नमस्कार, मैं सुरेखा भोसले, पीडीटी जूनियर कॉलेज कॉमर्स एंड साइंस, सहायक शिक्षिका हिंदी विभाग। आज का विषय रस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब रस के जो प्रकार है। सर्वप्रथम रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस की निष्पत्ति अर्थ संस्कृत में रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। रस की परिभाषा साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस का स्वरूप सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया। रस काव्य की आत्मा। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। रस के अंग मुख्य रूप से देखेंगे तो रस के 4 अंग है। नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव हृदय में मूल स्वरूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। उदाहरणार्थ रति, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ये सभी प्रकार के भाव पहले से हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, इसीलिए हम उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। नंबर 3 अनुभव जब मन के भीतर के भाव शरीर या वाणी के द्वारा प्रकट होते उन्हें अनुभव कहते हैं। उदाहरणार्थ हंसना, रोना, डरना, ये तीनों प्रकार के भाव पहले से हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, इसीलिए उसे हम अनुभव कहते हैं। नंबर 4 संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। उदाहरणार्थ हर्ष, विषाद, त्रास और लज्जा, ये भी भाव सभी प्रकार के भाव पहले से हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, विद्यमान होते हैं, इसीलिए हम उसे संचारी भाव कहते हैं। और रस के प्रकार मुख्य रूप से रस के 11 प्रकार है। सबसे पहला श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव अस्वाद्य या जागृत हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुख और दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका ये उदाहरण यहाँ पर मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब नायक और नायिका जब संयोग की भावना वहां पर उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार वहां पर आ जाता है। वियोग श्रृंगार जब नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो उसे हम लोग वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरणार्थ कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जात, भरे मौन में करते हैं नैनून से बात। इस उदाहरण के माध्यम से नायक और नायिका एक दूसरे से दूर चले जाते, बिछड़ जाते, तो कहने का मतलब ये वियोग श्रृंगार वहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। नंबर 2 हास्य रस, स्थायी भाव। हास वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है तो उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। उदाहरणार्थ बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होया। इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यदि ये कोई व्यक्ति पहले से गंजा है तो उसके सर के ऊपर बाल होने से या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी की वाणी या किसी की कृति जिसे कहा जाता है, विकृति को देखकर मन में एक विनोद भाव जब जागृत हो जाता है तो ये उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। करुण रस, स्थायी भाव। भय करुण रस किसी अपने के विनाश, दीर्घकालीन वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाने या दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरणार्थ अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस उदाहरण के माध्यम से नारी की जो करुण दशा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। नंबर 4 वीर रस, स्थायी भाव। उत्साह वीर रस वह रस है जो पाठक या दर्शक के मन में शौर्य, पराक्रम और उत्साह की भावना को उत्पन्न करता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की निष्पत्ति हो जाती तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस के वैसे देखेंगे तो 3 प्रकार है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उदाहरण अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो बूंदेले हर बोले के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण के माध्यम से वीरता का भाव, उत्साह की भावना यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वीर रस। नंबर 5 रौद्र रस, स्थायी भाव। क्रोध, विनाश या प्रकोप हम लोग उसको बोल सकते हैं। रौद्र रस जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष आपको बुरा भला कहता है, अपमानित करता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। जहाँ क्रोध का वर्णन होता है वहाँ रौद्र रस आ जाता है। उदाहरण हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस काल मारे क्रोध को तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण के माध्यम से रौद्र रस की उत्पत्ति यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। नंबर 6 भयानक रस, स्थायी भाव। भय जब काव्य, नाटक या कला की किसी
किसी अन्य रूप में घबराहट, चिंताजनक परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती है, या जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने से उससे संबंधित वर्णन सुनने से भय उत्पन्न हो जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरणार्थ रक्त रंजित कर में खड़ग लिए, विकसल मुख पर क्रोध भरा, नयन ज्वाला से जलते थे, कंपित जग सारा भय छा गया। तो यहाँ पर जो क्रोध जिसे कहा जाता है, हम लोग भय जिसे कहते हैं, या डर जिसे कहा जाता है, इस डर की भावना हम लोगों को इस रस के माध्यम से दिखाई देती है। नंबर 7 विभत्स रस, स्थायी भाव, घृणा, जागृणित गंधे, विकृत या मन को विचलित करने का वर्णन होता है, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, सड़ता शव पड़ा गली के बीच, कीड़े रेंगते उस देह पर, दुर्गंध से भर उठी धरा, मन कांप उठा उस दृश्य पर। और यहाँ पर एक ऐसा शरीर, और उस शरीर के माध्यम से जिस प्रकार से उस शरीर के ऊपर जो सड़ गया है और उसके ऊपर जो कीड़े रेंगते हैं, उसके माध्यम से एक प्रकार की घृणित भावना मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देते हैं। नंबर 8 अद्भुत रस, स्थायी भाव, आश्चर्य, अर्थात जहाँ पाठक या दर्शक के विस्मय, हैरानी, आश्चर्य की अनुभूति हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरणार्थ, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पर माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से वर्णन यहाँ पर दिया गया है। माता यशोदा ने अपने बाल के शिशु के मुख का वर्णन वहाँ पर किया है। एक आश्चर्य की अनुभूति जिसे कहा जाता है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को दिखाई देती है। नंबर 9 शांत रस, स्थायी भाव, शांति, आध्यात्मिक शांति, वैराग्य और निर्मलता की भावनाओं से जोड़ा जाता है। यह रस आत्म साक्षात्कार, मोक्ष या संसार से विरक्ति की अवस्था को व्यक्त करता है। तत्वज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। जब मनुष्य संसार से दूर चला जाता है, वैराग्य की प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति वहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। नंबर 10 वात्सल्य रस, स्थायी भाव, ममत्व। वात्सल्य रस ये भावात्मक रस है, जिससे माता पिता, गुरु या किसी बड़े का अपने छोटे प्रियजन के प्रति स्नेह प्रकट होता है। यही स्नेह भावपुष्टित होकर वात्सल्य रस कहलाता है। तो यह वात्सल्य रस के माध्यम से माता पिता का प्रेम, इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, बाल दशा सुख निरकी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले दाकी, सूर प्रभु को दूध पिलाती। सूरदास के जितने भी यहाँ पर हम लोगों को पद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से वात्सल्य रस की निष्पत्ति यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। नंबर 11 भक्ति रस, स्थायी भाव, भक्ति। जब किसी काव्य में भगवान के प्रति गहन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना व्यक्त की जाती है और उससे मन में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, उसे भक्ति रस कहते हैं। इससे सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का जो आध्यात्मिक प्रेम जिसे कहा जाता है, ये भक्ति रस, यहाँ पर हम लोग उनका उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और इस उदाहरण के माध्यम से संत रविदास जी ने अपने प्रभु के प्रति एक समर्पण भावना वहाँ पर व्यक्त की है। मतलब भक्ति रस की उत्पत्ति यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। तो आज हम लोगों ने रस के जो 11 प्रकार है, उस 11 प्रकार का यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। धन्यवाद।